मॉर्निंग स्टूडेंट, इसके पहले हम आपको सेट के बारे में बता चुके हैं। डिफरेंट टाइप के सेट्स होते हैं और आज आपको हम उसी से रिलेटेड एक दूसरा है सबसेट के बारे में बताएंगे। व्हाट इज ए सबसेट, सबसेट क्या होता है। तो एक एग्जाम्पल आपको देते हैं। जैसे एक सेट ए है, सेट ए के जो एलिमेंट हैं वो है दशरथ, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। सेट बी के एलिमेंट राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। सेट सी हमने लिया जिसके एलिमेंट हैं राम, सीता, लव एंड कुश। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप ये कह सकते हैं कि सेट बी के सभी एलिमेंट सेट ए से लिए गए हैं। तो अगर किसी सेट के सभी एलिमेंट किसी दूसरे सेट से लिए गए होते हैं तो वह सेट उस सेट का सबसेट कहलाता है। जैसे यहाँ पे सेट बी जो है, बी के जो एलिमेंट हैं वो सेट ए से लिए गए हैं तो बी ए का सबसेट होगा और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बी इज सबसेट ऑफ ए। ये सबसेट का साइन है। अगर ये लिखा है इसका मतलब ये एक सेट होगा और ये इसका सबसेट होगा। इसी तरह से सी के एलिमेंट जो है ए में नहीं है, राम है बट ये तीनों एलिमेंट सी में नहीं है तो हम कह सकते हैं सी के सभी एलिमेंट सेट ए से नहीं लिए गए हैं, इसलिए सी ए का सबसेट नहीं होगा। और सबसेट नहीं है तो उसका इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी डज नॉट सबसेट ऑफ ए, सी ए का सबसेट नहीं है। ऐसे ही अब देखिए, आपको सपोज कीजिए कोई सेट हम ए लेते हैं, ए के एलिमेंट हैं ए, बी, सी एंड डी। एक दूसरा सेट बी है जिसके एलिमेंट हैं ए एंड बी। अब यहां हम कह सकते हैं कि सेट ए के एलिमेंट ए, बी, सी, डी है, अब बी के एलिमेंट ए और बी है। तो यहाँ पे बी के सभी एलिमेंट सेट ए से लिए गए हैं तो सेट बी इज सबसेट ऑफ सेट ए। बी को ए का सबसेट कहते हैं। अगर एक दूसरा सेट और हम लेते हैं, सी सेट ले लें जिसके एलिमेंट हैं ए, बी, सी एंड डी। ये सेट जो है सी है जिसके एलिमेंट सेट ए के इक्वल ही हैं तो हम कहेंगे ए के सभी एलिमेंट सी से लिए गए हैं तो ए जो है सी का सबसेट होगा। और ऐसे ही हम ये भी कह सकते हैं सी के सभी एलिमेंट ए से लिए गए हैं और क्या कह सकते हैं सी के सभी एलिमेंट ए से लिए गए हैं तो सी इज सबसेट ऑफ ए। ए सी का सबसेट है और सी ए का सबसेट है। दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू सी। ये तभी पॉसिबल होगा जब ए और सी दोनों इक्वल होंगे। अब यहां पे देखिए सेट बी के जो एलिमेंट हैं वो सेट ए के एलिमेंट से कम है। अगर किसी सेट के एलिमेंट दूसरे सेट से कम है जिसका वह सबसेट है तो उस सेट को उसका प्रॉपर सबसेट कहते हैं। जैसे यहां पे हम ये कह सकते हैं कि सेट बी जो है बी इज सबसेट ऑफ ए। बी जो है ए का सबसेट है, बी के एलिमेंट ए से कम है। अगर हम कह दें एन बी इज लेस देन एन ए, बी के एलिमेंट ए के एलिमेंट से कम है और बी ए का सबसेट है तो हम ये कहते हैं कि बी इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। बी ए का प्रॉपर सबसेट होगा। अब देखिए बी को ए का प्रॉपर सबसेट कहते हैं और ए को बी का सुपर सेट कहते हैं। इफ बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए देन ए इज सुपर सेट ऑफ बी। जो साइन यहां वही यहां पे इस तरह लगा दिया गया, ये साइन है। देखिए बी इज सबसेट ऑफ ए, बी ए का सबसेट है, ये साइन इस तरफ बना है। यहां भी हमने इसी तरह साइन बी ए की तरफ ये साइन बनाया है। अब यहां पर इसको हम कहते हैं ए इज सुपर सेट ऑफ बी। बी ए का सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है। अगर बी
ए का प्रॉपर सबसेट होगा तो ए बी का सुपर सेट होगा, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए इज सुपर सेट ऑफ बी। और यहीं पे अगर यहां ए और सी को देखा जाए तो ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ सी, दिस इंप्लाइज, और क्या कह सकते हैं, सी इज आल्सो सबसेट ऑफ ए, दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू सी, ए सी के इक्वल है। और ऐसे केसेस में जो सबसेट होता है, यहां पे हम सबसेट का साइन ए इज सबसेट ऑफ सी, यहां पे सबसेट का भी साइन होगा और इक्वल का भी साइन होगा। ये तभी होगा जब ए और सी दोनों के एलिमेंट सेम हो और इक्वल भी हो, तो ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ सी। इक्वल होने पर ये दोनों साइन लगाते हैं, और अगर एलिमेंट कम है, जैसे बी के एलिमेंट ए से कम है, तो यहाँ बी इज सबसेट ऑफ ए, बी को ए का प्रॉपर सबसेट कहते हैं, और यहीं पर ए को बी का सुपर सेट कहते हैं। अब देखिए इसके बाद है, अब आपको बताना है डिफरेंट टाइप के सेट्स के कितने सबसेट होंगे, किसी भी सेट में कितने सबसेट होंगे। अब देखिए इसके बाद आप बताते हैं नंबर ऑफ सबसेट इन एनी सेट। सपोज दैट ए इज एनी सेट हुज एलिमेंट आर 1, 2। ए एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट 1 और 2 है। अब इसके कितने सबसेट होंगे, तो सबसेट लिखा जाए तो 1 सबसेट इज 1 है, 2 भी एक एलिमेंट, और केवल 2 लिखा जाए तो ये भी कहे। इसके बाद सेट एक दूसरा सेट है जिसका एलिमेंट 2 है, एक तीसरा सेट है जिसमें 1 और 2 दोनों है। अब आप देखिए एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट न हो, इसी को फाई कहते हैं। फाई इज सबसेट ऑफ एनी सेट। ये जो है फाई जितने भी सेट होते हैं सभी का सबसेट होता है। यहां पे 1 है, 1 जो है ए का सबसेट है। यहां ये दूसरा सेट है, ये भी ए से लिया गया, ये भी इसका सबसेट होगा। 1, 2 भी ए का सबसेट है। इस तरह से ए में 2 एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए, 4। ऐसे ही एलिमेंट बढ़ते जाएंगे तो सबसेट बढ़ते जाएंगे, और नंबर ऑफ सबसेट अगर निकालना हो, नंबर ऑफ सबसेट कितने सबसेट होंगे, तो अगर यहीं पे 3 एलिमेंट लेते, एक सेट बी है, बी के एलिमेंट है 1, 2 और 3। अब नंबर ऑफ सबसेट निकालना होता इन बी, इन सेट बी, सेट बी में कितने सबसेट होंगे ये बताना हो, तो सेट बी के जो सबसेट हम लिखेंगे तो ये होगा, पहला तो 5 होगा, 5 इज सबसेट ऑफ ईच सेट, तो 5 होगा। इसके बाद 1 सिंगल एलिमेंट 1 लिख दे, सिंगलटन सेट जो होता है। इसके बाद 2 एलिमेंट लिखे जाए, 1, 2 लिख दिया जाए, 2, 3 लिखा जाए एंड 1, 3 लिखा जाए, ये भी सबसेट होगा। और एक तीसरा 1, 2 और 3। अब देखिए 5 बी का सबसेट है, 1, 2, 3 ये सिंगल सेट है, सिंगलटन सेट है, ये भी बी के सबसेट है। 1, 2 भी बी में है, 2, 3 भी बी में है, 1, 3 भी बी में है, 1, 2, 3 भी बी में है। तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए, नंबर ऑफ सबसेट इज 8। यहां 2 एलिमेंट थे तो हम इसको 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 लिख सकते हैं। यहां पे बी में 3 एलिमेंट है तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 लिख सकते हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ सबसेट डिपेंड करता है कि सेट में कितने एलिमेंट हैं। इफ ए सेट हैविंग n एलिमेंट, किसी भी सेट में अगर n एलिमेंट है, देन नंबर ऑफ सबसेट जो होंगे वो इक्वल होगा 2 टू द पावर n। इसका मतलब है किसी सेट में 4 एलिमेंट हैं तो उसमें 2 की पावर 4 अर्थात 16 सबसेट होंगे।
इसके बाद आता है व्हाट इज द नंबर ऑफ सबसेट इन रियल नंबर्स। देखिए इसके बाद है सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के सबसेट कौन कौन है? तो आप जानते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को n से डिनोट करते हैं और इसके एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। ये हमारा नेचुरल नंबर है। इंटीजर्स को z से डिनोट करते हैं और ये क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक होगा। बीच के सारे इंटीजर वाले फॉर्म होंगे, सारे नेचुरल नंबर्स होंगे, जीरो भी होगा और प्लस और माइनस दोनों होंगे। तो पॉजिटिव नेचुरल नंबर, निगेटिव नंबर्स लिख दे इसका और जीरो भी ले ले, दैट इज कॉल्ड इंटीजर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, q से डिनोट करते हैं और ये सेट है x such that x equal to p by q where q does not equal to 0। q 0 नहीं होना चाहिए। तो जितने भी इस टाइप के नंबर्स होंगे वो रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज आल्सो रेशनल नंबर, क्योंकि 1 को 1 by 1 लिख सकते हैं, 2 by 1 लिख सकते हैं, सभी एलिमेंट पे अपॉन 1 कर दें तो नेचुरल नंबर भी आपका रेशनल नंबर है। इंटीजर्स इज आल्सो रेशनल नंबर, इंटीजर भी रेशनल नंबर है, क्योंकि इंटीजर्स में -4 कहा जाए तो माइनस को -4 by 1 लिख सकते हैं। किसी भी इंटीजर को हम अपॉन 1 लिख दें तो वो हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। माने ऑल द नेचुरल नंबर्स एंड इंटीजर्स आर आल्सो द रेशनल नंबर्स एंड सेट ऑफ द। इसके बाद आता है इरेशनल नंबर्स को हम t से डिनोट करते हैं और इसके जो एलिमेंट होंगे x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, x रियल नंबर को बिलोंग करता है एंड x डज नॉट बिलोंग टू q मतलब वो आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। तो एक्सेप्ट रेशनल नंबर जो भी रियल नंबर होगा वो हमारा इरेशनल नंबर होगा। या रियल नंबर को हम कह सकते हैं रियल नंबर इज डिनोटेड बाय r से डिनोट करते हैं और ये क्या होता है, सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड सेट ऑफ इरेशनल नंबर, दोनों का जो योग होगा, जोड़ होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, इंटीजर होगा। ये आपका रियल नंबर होगा। रियल नंबर को हम नंबर ऑफ लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक नंबर ऑफ लाइन है। इस नंबर ऑफ लाइन पर जितने भी नंबर्स लिख सकते हैं, ऑल दीज नंबर्स आर द रेशनल नंबर। वे सभी नंबर जो है आपके रियल नंबर होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो आप नंबर ऑफ लाइन पर जितने भी नंबर हम लिखेंगे, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वे सभी आपके रियल नंबर होंगे। अब आप देखिए 0 और 1 के बीच कितने नंबर होंगे, इनफाइनाइट नंबर से लिख सकते हैं। इसको डिवाइड करते जाइए, खत्म नहीं होंगे, इनफाइनाइट नंबर होंगे। तो किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच इनफाइनाइट नंबर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कहना चाहें तो n को कह सकते हैं n इज सबसेट ऑफ z। n के सभी एलिमेंट z से लिए गए हैं तो n जो है z का क्या होगा, सबसेट होगा। ऐसे z क्या है, z जो है रियल नंबर का सबसेट है, z इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। ऐसे ही अब देखिए यहाँ पे z जो होगा वो q का भी एलिमेंट है, हम कह सकते हैं z इज सबसेट ऑफ q, z q का भी सबसेट है। इस तरह से किसी भी एलिमेंट का q जो है किसका सबसेट है, वो भी r का सबसेट है, q इज सबसेट ऑफ r। हम ऐसे किसी का भी सबसेट लिख सकते हैं। इन सभी में देखने में लग रहा है कि r जो है वो सुपर सेट है इन सभी सेट्स का। R is superset of n, R is superset of z, R is superset of q, R is superset of t। इन सबके सुपरसेट भी हैं। अब इसके बाद आपको इंटरवल्स के बारे में बताते हैं। व्हाट इज द इंटरवल्स, इंटरवल्स के बारे में कैसे हम इन सेट्स को लिखते हैं।
अब आपको होता है इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर के जो इंटरवल्स हम सबसेट के फॉर्म में लिखेंगे वो क्या है? जैसे एक सेट ए है, ए के एलिमेंट क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी। ए के जो एलिमेंट हैं ए से बड़े हैं और बी से छोटे हैं। इसका ए और बी को छोड़कर ए और बी के बीच के सारे रियल्स नंबर जो होंगे वो आपका सेट ए होगा। इसको हम ओपन इंटरवल कहते हैं और ए कॉमा बी से डिनोट करते हैं, यहाँ पे ओपन इंटरवल स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी लिखेंगे और यहाँ पे एक सर्किल टाइप का बना देंगे। इसका मतलब है कि इसमें ए और बी को छोड़ के इसके बीच के सारे एलिमेंट लिए जाएंगे। तो अगर ऐसे रियल नंबर्स हो जो ए और बी के बीच के हैं तो वो सभी हमारे क्या कहलाते हैं? ओपन इंटरवल कहलाएंगे। इसी तरह से एक सेट बी है जिसके एलिमेंट इस तरह y such that y is greater than or equal to a less than or equal to b, अर्थात y जो इसका b के एलिमेंट है वो a भी होगा b भी होगा और a और b के बीच के सारे एलिमेंट होंगे। तो इसे हम नंबर ऑफ लाइन पे इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ डॉट डॉट लगा देंगे और क्लोज इंटरवल लगाएंगे, बड़ा ब्रैकेट यहाँ लगाएंगे, बिग ब्रैकेट, इसी को क्लोज इंटरवल कहते हैं। और दो होते हैं, एक हो सकता है अगर वन एंड ओपन हो और सेकंड एंड क्लोज हो। तो जैसे यहाँ ए है और ये बी है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ए ओपन है और बी क्लोज है। इसका मतलब ये ओपन क्लोज इंटरवल हो गया। ए नहीं होगा और बी होगा, इसको हम रिप्रेजेंट करना चाहे लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन ए लेस देन आर इक्वल टू बी, माने बी भी इंक्लूड होगा और बी से कम और ए से अधिक सारे एलिमेंट होंगे। ये हमारा ओपन क्लोज इंटरवल होगा। इसी तरह जस्ट इसका अपोजिट, अगर हम इधर की ओर क्लोज कर दें, इधर यहाँ पे ओपन कर दें, तो ये यहाँ ए है और यहाँ पे बी है, तो ये हमारा हो जाएगा क्लोज, ये होगा और ये ओपन होगा, क्लोज ओपन इंटरवल। और इसको रिप्रेजेंट करना हो तो हम लिखते हैं क्लोज ए है और यहाँ बी ओपन में है, तो लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए लेस देन बी। इसमें बी एक्सक्लूड होगा और ए इंक्लूड होगा। इस तरह से इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, कोई भी ओपन या क्लोज इंटरवल में ओनली 2 एलिमेंट लिखे हों तो इसके बीच इनफाइनाइट नंबर्स होंगे जिसे हम ओपन और क्लोज इंटरवल के फॉर्म में लिखते हैं। अब इसके बाद इतना आप लर्न कीजिएगा। नेक्स्ट टर्न पे आपको एक्सरसाइज और एक दो और है वो पढ़ा देंगे।